दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीवीटी के तरफ से नोटिस आया हुआ है, जितने भी आईटीआई हैं उनके सभी इंस्ट्रक्टर और एम्प्लॉय का एनसीवीटी के एमआईएस पोर्टल पर डिटेल डालने की जो लास्ट तारीख है वह 17 तारीख दिया हुआ है, 17 अगस्त, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों सभी लोग इसमें एक साथ अभी अपना डिटेल फिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो उस समस्याओं को बचते हुए हम कैसे अपना काम कर सकते हैं, उसमें मुख्य क्या क्या समस्या आ रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें जो मुख्य समस्याएं आ रही है वह है ऑलरेडी एग्जिस्ट। बहुत सारे लोगों को जब फिल कर रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, या ड्राफ्ट में आपका सेव हो गया है और एडिट नहीं हो रहा है, या आपको लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। तो इन सारे समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इसमें पूरे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों यदि सबसे पहले आप जब भरना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म अपने यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से आपको डिटेल डालना होता है। पहले आप अपना इंस्ट्रक्टर डिटेल डालते हैं, फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालते हैं और एम्प्लॉय डिटेल डालते हैं, फिर बैंक डिटेल डालते हैं। दोस्तों जब ये सारा चीज़ आप डाल लेते हैं तब आपको सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन यदि आप इसे सेव ना करके यदि आप सेव एज ड्राफ्ट में इसको ड्राफ्ट में सेव कर लिए हैं और आगे अब कंटिन्यू होना चाह रहे हैं और यदि आपका ड्राफ्ट एडिट नहीं हो रहा है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जो ड्राफ्ट में सेव किए हैं उसको आप किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ड्राफ्ट में जो चीज़ आपने सेव करके रखा है उसे हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप इससे पहले हमारा जो वीडियो है जिसमें अपलोड करने के तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं उसको नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप भरें, या तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ मैं सिर्फ जो समस्या आ रहा है उसी पर बात करूँगा। तो दोस्तों यदि आपने ड्राफ्ट में सेव कर लिया है और आगे आपका एडिट नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है वह मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ यू हैव सेव्ड द ड्राफ्ट देन यू कैन अगेन व्यू द ड्राफ्ट बाय द नेविगेशन। यदि आपने ड्राफ्ट में सेव किया है तो आप मीनू में जाएं और मीनू में जाने के बाद इंस्ट्रक्टर डिटेल के बाद यहाँ देखें व्यू ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर डिटेल और उसके बाद व्यू ड्राफ्ट में आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके बताया गया है व्यू ड्राफ्ट में। यहाँ से जब व्यू ड्राफ्ट में आप जाते हैं, व्यू ड्राफ्ट में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा आपने आईटीआई का जो आप जिस इंस्ट्रक्टर का ड्राफ्ट में सेव किए हैं। जैसे ही आप दोस्तों व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इंस्ट्रक्टर का डिटेल यहाँ पर इंस्ट्रक्टर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट और जेंडर खुल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जिस आप इंस्ट्रक्टर का अपना डिटेल एडिट करना चाहते हैं उसके यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यह जो है सो खुल जाएगा। आप वहाँ जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर लें और एडिट करने के बाद आप पुनः उसको सेव एज ए ड्राफ्ट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, सेव एज ए ड्राफ्ट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दोस्तों अब मैं वह समस्या की बात कर रहा हूं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी आपका जो डेटा है वह पहले से यदि एमआईएस पोर्टल में फीड है उसमें कोई कमी रह गई है या बाकी है तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे उस डाटा को जो आपने फीड किया है, यदि उसमें कुछ एरर है तो आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्शन बाय ITI MIS पे क्लिक करना है। यहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए आप नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा मीनू SPIU एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट और अप्रूव। यहाँ आप इसको देख भी सकते हैं। इंस्ट्रक्टर डिटेल और अप्रूव बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको सर्च का ऑप्शन देगा। जिस व्यक्ति का ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रहा है, जिस इंस्ट्रक्टर का, उनका नाम आप यहाँ पे फीड करिए, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए और डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने खुल करके आएगा एक टैब। यहाँ पर आप देखें, इसका स्टेटस आपको देखना है। इस स्टेटस में जाने के बाद जब आप जाएंगे, जैसे ही आप स्टेटस बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ अप्रूव्ड, रिजेक्ट और एक्शन रिक्वायर्ड। यदि आपका सब कुछ सही है तो आप इसमें यहाँ आकर के अप्रूव्ड भी कर सकते हैं, और यदि आपके ID में कुछ मिस्टेक लग रहा है, उसमें करेक्शन सुधार की आवश्यकता है, तो सबसे नीचे का ऑप्शन करेक्शन रिक्वायर्ड बटन पे आप क्लिक करेंगे। या आप उसे हटाना चाहते हैं, MIS पोर्टल पे वह नाम रखना ही नहीं चाहते, तो आप बीच का बटन रिजेक्टेड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। रिजेक्टेड पे जब आप क्लिक करते हैं तो MIS पोर्टल से वो पूरा डिटेल हट जाता है। करेक्शन रिक्वायर्ड में आपका एडिट ऑप्शन में वो चल जाएगा, ड्राफ्ट में जा करके फिर आप उसे एडिट कर सकते हैं, और अप्रूव्ड करने के बाद वह परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब आप आगे देखें कि यदि आपने इनमें से जो एक्शन सेलेक्ट किया है वह रिजेक्टेड सेलेक्ट किया तो वह तो आपका पूरी तरह से हट जाएगा। या आपने यदि उसे आप उसको एडिट, क्लिक ऑन एडिट पे यदि आप करते हैं तो फिर इस तरह से आपके सामने पूरा डिटेल खुल करके आएगा। यहाँ जो भी आपका मिस्टेक हुआ है उसको सुधार करके आप उसे सेव कर दें। सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अब आपका दोस्तों अप्रूव एडिट हो जाता है कंप्लीट रूप से। जब आप पूरे तरह से एडिट कर लेते हैं, अपना डाटा सही कर लेते हैं, तो पुनः आपको अप्रूवर में आ करके और उसे अप्रूव्ड करना होगा। अप्रूव्ड करके जब आप सेव करते हैं तो वह आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा। दोस्तों अभी सर्वर बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए आप इसमें ऐसे समय का चुनाव करें जब सर्वर पे लोग कम हों, जैसे अर्ली मॉर्निंग टाइम या लेट नाइट का समय आप चुनाव कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट का अपने 200 KB से नीचे और 10 KB से एबव का साइज फोल्डर बना करके रखें, ताकि तेज़ी से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो सके। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि यह डेट कल तक है, और अभी NCVT की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ है कि डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन जिस तरह से सर्वर बिजी चल रहा है, ऐसी संभावना है कि इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो आप कोशिश करते रहें। यदि आपका डिटेल फिल हो जाता है तो यह आपके लिए वेल एंड गुड होगा। तो